अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिलाल एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम रियाजी के एक अहम उन्वान परसेंटेज या फ़ीसद से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं टीएस टेट 2022 के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 12 जून को मुनक़्क़िद होने वाला है। और टीएस टेट के सिलेबस में परसेंटेज का उन्वान भी शामिल है और कई मरतबा इस उन्वान से रास्त तौर पर सवालात पूछ लिए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो अल हिलाल एकेडमी की जानिब से आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम फ़ीसद के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद चंद सवालात को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फ़ीसद जो लफ्ज़ है हमारा, फ़ीसद लफ्ज़ ही फ़ीसद के फ़ी के माने है एक और सद के माने है 100। इस तरीक़े से फ़ीसद का माना बना हर 100 पर एक। और अगर हम कहेंगे 5% तो इसका मतलब हुआ हर 100 पर 5, और उसको लिखने का तरीक़ा है 5/100। फ़ीसद निकाल कर नसब नुमा में 100 लिख देंगे। 6% का मतलब हुआ हर 100 पर 6, और इसको लिखेंगे हम 6/100। 27% का मतलब हुआ 27/100, यानी हर 100 पर 27। इस तरीक़े से अगर एक तालिब इल्म 100 नशानात में से 50 नशानात हासिल करता है तो हम कहेंगे कि उसके नशानात का फ़ीसद हुआ 50, यानी 100 में से 50 नशानात लेकर आया तालिब इल्म। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये फ़ीसद का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। चलिए, अगर आपको पूछा गया कि 20 रुपये का 5% कितना होगा, 20 रुपये का 5% किस तरह से मालूम करेंगे आप? तो जैसा कि वैसा हम 20 को लिख देंगे, और का मतलब होता है रियाजी में ज़रब, और 5% का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम लिख सकते हैं 5/100। तो 20 रुपये का 5% कितने रुपये होगा, इसको मालूम करने के लिए हम अब इसको हल करेंगे। तो इसको हल किस तरीके से करेंगे? 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 एकन 20 और 20 पंजे होता है 100। फिर 5 के पहाड़े से हम इन दोनों को तकसीम करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 एकन 1, यानी 20 रुपये का 5% हुआ 1 रुपया। तो इस तरीक़े से हम फ़ीसद मालूम कर सकते हैं। चलिए, इसी समझ के साथ हम मज़ीद सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहेल की आमदनी 10,000 रुपये है, वो इसका 60% हिस्सा खर्च करता है और माँ बाकी बचत करता है, तब वो कितनी रकम खर्च करता है? तो यहाँ पर आपको दिया गया सोहेल की माहाना आमदनी 10,000 रुपये है, उसमें से वो सिर्फ 60% हिस्सा खर्च करता है और बाकी का 40% हिस्सा वो बचत करता है। तो आपको क्या मालूम करना है? कितनी रकम खर्च करता है। हमको यहाँ पर रकम मालूम करना है, लेकिन रकम कितनी खर्च करता है वो नहीं दिया गया, उसका फ़ीसद दिया गया 60%। तो 10,000 का 60% हिस्सा वो खर्च करता है। तो हमको 10,000 का 60% मालूम करना है। अगर हम 10,000 का 60% मालूम करेंगे तो हमको कितनी रकम वो खर्च करता है मालूम हो जाएगी। तो देखेंगे हम सोहेल की जो माहाना आमदनी है, सोहेल की आमदनी हमारे पास दी गई है 10,000 रुपये, और कितने फ़ीसद हिस्सा वो खर्च करता है, कितने फ़ीसद हिस्सा वो खर्च करता है? 60% हिस्सा वो खर्च करता है। तो 10,000 का हम 60% अगर हम मालूम कर लेंगे तो हमको उसके खर्च करने की रकम मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 2 सिफ़र और ये 2 सिफ़र तकसीम हो जाएंगे, बचेगा क्या? 60 को 100 से ज़रब देने पर, 60 को 100 से ज़रब देने पर देखिए 6 से 1 को ज़रब देंगे, 6 एकन 6, और बाकी कितने सिफ़र है? 1 2 ये 3, ये 3 सिफ़रों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6,000 रुपये। तो 10,000 का 60% कितना हुआ? 6,000 रुपये, यानी सोहेल की खर्च करदा रकम एक माह में 60%, यानी कितनी हुई वो? 6,000 रुपये। इस तरीके से सोहेल 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये खर्च करता है। चलिए एक और सवाल हल करेंगे। किसी चुनाव के हलक़े में 2000 में से 60% लोगों ने अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल किया, यानी एक चुनाव का हलक़ा है, उसमें 2000 जुमला वोटर से 2000 में से सिर्फ 60% लोगों ने अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल किया। तो कितने लोगों ने अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल किया? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2000 में 2000 का 60% को किस तरह लिखेंगे हम? 60/100। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 60% का मतलब होता है 60/100। तो 60% की जगह मैंने लिखा 60/100। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर अब हम तकसीम का अमल शुरू करेंगे। ये 2 सिफ़र और ये 2 सिफ़र तकसीम हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बचा? 6 और ये 2, 6 दूनी
12 और ये एक सिफ़र और यहाँ पर एक सिफ़र बचा 1200, यानी 1200 वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। जुमला वोटर्स 2000 थे, उसमें से 60% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तो 2000 का जब हम 60% मालूम करेंगे तो हमारा जवाब आया है यहाँ पर 1200। तो 2000 में से 60% यानी 1200 लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद फ़ीसद पर चंद डिफ़िकल्ट सवालात को हम आपके लिए लेकर आएँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इंशाल्लाह अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके बाद का पार्ट आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।